वर्तमान समय में समूचे देश का राजनीतिक परिदृश्य जिस तरीके से एक पक्षी होता जा रहा है, इसे देख करके मजबूत विकल्प की आवश्यकता महसूस की जा रही है और आईपीएपी इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी एक ऐसे ही विकल्प के रूप में सामने आने की तैयारी कर रही है। इसका राष्ट्रीय अधिवेशन 2 जून को जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी और ये संकल्प लिया कि पूरे देश में नमस्ते भारत अभियान चलाएंगे और इसके माध्यम से जनता की समस्याएं जानेंगे और वर्तमान सरकार से जनता कितनी संतुष्ट है इसका भी जवाब लेंगे। इसके आधार पर वो अपनी रणनीति आगे तय करेंगे और आने वाले चुनावों की तैयारी वो कर रहे हैं, जिसे लेकर साल 2029 में जितने भी चुनाव होंगे उन सभी चुनावों में पार्टी सक्रिय रूप से भाग लेगी और एक नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने उभर कर सामने आएगी। हम अपनी धड़कन को तेज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के जो मन मस्तिष्क में जो विचार है बहुत तेजी से पूरे देश में फैलेंगे। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के बारे में आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा था तो ये था कि हमने पूरे देश में नमस्ते भारत अभियान का शुभारंभ हमने करने का आज राष्ट्रीय अधिवेशन में किया है। नमस्ते भारत अभियान यह है कि हम लोग पूरे देश में ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो हमारे पदाधिकारी है सब घर घर जाकर नमस्ते करके नमस्ते भारत अभियान है उस व्यक्ति के दस्तक देंगे घर पे तो नमस्ते करेंगे। यदि वो कहता है कि हम इस व्यवस्था से संतुष्ट है तो हम उनको धन्यवाद देंगे और यदि उसको लगता है कि कोई समस्या है उनकी उस समस्या को हम दूर करेंगे और उस समस्या में कदम से कदम मिलाकर उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको निराकरण करेंगे। जिस भी इस तरह की समस्या होगी हो ये तो एक हमारा पूरे देश भर का अभियान है कि रिजल्ट निकलने के पहले हम अपनी नीति बनाएंगे तो उसके कार्यान्वयन के लिए हम अभियान करेंगे। तो 4 तारीख की बात करते हैं तो आप पूछते कि सदा रिजल्ट बन गया फल आगे प्रधानमंत्री बन गए तब आप क्या करेंगे। तो 28-29 की समय आगे 5 वर्षों का विजन तो 5 वर्षों में जहाँ 2023 में चुनाव हुए थे 28 में होंगे, जहाँ 2024 में हुए थे 29 में होंगे, जहाँ 2025 में चुनाव हुए थे 2030 में होंगे, तो जहाँ 2026 में हुए थे 21 में चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव 29 में होंगे। ये हमारा विजन है। सबसे हटके हमारा जो विजन है आपने पूछा कि सड़क वाली नीति की सब लोग बात करते हैं, हमारा राजनीतिक शोषण के खिलाफ होती है। हमारा मंच हमारी पार्टी उन लोगों के लिए जो 50-50 साल से राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं उनको से राजनीतिक रूप से योग्यता होने के बाद में अवसर के प्राप्त है उसके लिए है। दूसरा हमारा ये कि अभी 75 वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, 75 वर्ष में मेरे ख्याल से कोई समस्या हमारे देश में रहना नहीं चाहिए क्योंकि हम उसके ऊपर की बात विचार करते हैं। आज भी हम अपनी घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं 75 वर्ष के बाद। तो हमने ये सोचा कि एक तो राजनीतिक शोषण के विचार की, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना के बाद हमारे स्वास्थ्य में तो मेडिकल माफिया के खिलाफ हमारा देश भर में आंदोलन है। अवैध अस्पताल, अवैध दवाखाना, अवैध डॉक्टर, अवैध मेडिकल स्टोर, अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सब के खिलाफ जनता से राहत देने के लिए। दूसरा शिक्षा माफिया के खिलाफ भी हमारा आंदोलन है कि जो जबलपुर में हम सब लोगों ने देखा कि एक सप्ताह में 240 करोड़ रुपए से ज्यादा का शिक्षा के नाम पे माफियाओं ने पैसा इकट्ठा कर लिया। उन लोगों की संस्था ने पैसा इकट्ठा कर लिया जिनके नाम के कारण उस विद्यालय में हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन देते थे। दूसरी बात काफी दिमाग में हर लोकसभा से लेके सरपंच तक ये बात चलती है कि बच्चों का बोझ कम किया जाए। तो बच्चों का बोझ कम करने की तो बात छोड़ो, बच्चों का बोझ बढ़ा दिया इसलिए कि हम उसका भ्रष्टाचार कर सके, कमीशन खा सके। जो जिन किताबों का कोई उपयोग नहीं है वो किताबें भी हमें लागू करेंगे और जो सरकार द्वारा निर्धारित किताब थी वो तो आई नहीं। इन सब के खिलाफ हमारा अन्य पार्टियों से हटके हमारी बात है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाएं। आइडियोलॉजी ये है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ हैं। जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको समर्थन करेंगे। हम किसी बात को ये नहीं है कि मुसलमान है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, यदि सिख है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, हम हिंदू को टिकट देंगे, सबको देंगे। इस देश में सबका बराबरी का अधिकार है।
आदरणीय जी आदरणीय आज के अधिवेशन और अपने विजन के बारे में बताइए। जी सर, आगे आने की आज क्यों कॉन्फ्रेंस रखी गई है? आज जो अधिवेशन हुआ क्या चर्चा? इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था। हमारे देश के स्थानों पर विचार कर रहे हैं। नमस्ते भारत में हर घर में जाके नमस्ते भारत बोलेंगे, करेंगे। यदि वो कहते हैं कि हमारे परिवार के समस्या है धन्यवाद देंगे, हमारा नेगेटिव कल्चर नहीं है। यदि उसके मन में कुछ चीज़ नहीं तो उसको बेमाना ही दूसरों स्तर पर क्या क्या संतुष्ट है इस बात उसके बाद आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है कार्यक्रम को चलाएँ, समस्या के हम आपका करेंगे और उसके निराकरण के लिए दूसरा हमारा है कि 28, 29, 30, 31 हम काम कर रहे हैं। 5 साल की हमारी जो है हर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के चुनाव। अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिए गए? यही नहीं